गंदा लगता है गाइस। मतलब ऐसा कब तक करता रहूँ। ना कोई मुझे फीडबैक देता है, ना कोई बोलता है, ना कोई लाइक, ना कोई डिसलाइक, कुछ भी नहीं आता। सब कुछ एकदम शून्य है। जो ब्लॉग्स वाले चैनल होते हैं ना, जो डेली ब्लॉग्स में डालता हूँ, ये इतने ज़्यादा उठ नहीं पाते। मुझे कौन ही दिखना चाहेगा, कौन मुझ में इंटरेस्टेड होगा। 100 से ज़्यादा मैंने ब्लॉग्स डाल दिए हैं अभी तक और 0 व्यूज़। अभी बड़ा मुश्किल है यहाँ से निकल पाना, तो धीरे धीरे इसको निकालता हूँ। और गैस देखो कि मैं क्या लाया हूँ। ये आपको कुछ रंग बिरंगी गोलियां दिख रही होंगी गैस, इसका नाम है सो हेलो गैस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग में स्वागत। और गैस आज दोपहर के 1 बज रहा होगा, नहीं 1 नहीं शायद 2 बज रहे हैं। अब जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ इतना लेट। अभी मैं जस्ट लंच किया गैस, सो थोड़ा सा भारी है। तो अभी मैं लेट इसलिए हूँ गैस क्योंकि सुबह जैसे मैं पहुँचा हूँ दुकान पे, कस्टमर्स और फिर जो मैं पिछली बार गया था मंडे को, तो उसका पूरा हिसाब किताब मिलवाना, तो मतलब बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं पाया मुझे कि कुछ आपसे बात कर पाऊँ मैं। मतलब सुबह से इतना ज़बरदस्त बिज़ी हूँ कि अब जाके जब लंच के बाद जब मैं फ्री हुआ हूँ तो मैंने कहा कि आपसे थोड़ी 2 मिनट बात तो कर ही लेता हूँ। तो अब जाके मैं फ्री हो पाया हूँ गैस। और गैस अभी ना घर पे मेरे रिश्तेदार भी आए थे एक, और सोचो रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो किसी के मरे पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। लेकिन जब वो नंदिका मेरी बच्ची हुई थी, पैदा जो हुई थी, उसको देखने के लिए बिल्कुल नहीं आ पाया। तो मतलब हिपोक्रेसी आप ये देखो कि किसी के मरे पे ज़रूर लौट वहाँ पे आ जाओगे, जब नंदिका हुई थी तब कोई नहीं आया। तो मतलब बताओ, ये भी एक चीज़ होती है। मतलब लोगों को ऐसा है कि मतलब पता नहीं क्या जलन है, क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैंने मतलब इन लोगों से मतलब रखना ही छोड़ दिया है कि मतलब तुम लोग जाओ अपना जो काम करना करो, अब मैं जो करूँगा वो मैं करूँगा। और गैस यहाँ पे तो कपड़े कैसे गिर जाते हैं। ये कपड़े आते हैं यहीं से, ये आप देख रहे हो, ये ऊपर यहाँ पे फैलाते हैं और फिर यहाँ पे गिर जाते हैं। और अगर गिर भी जाते हैं फिर उठाने कोई नहीं आता है इनको, फिर ऐसे यहाँ पड़े रहेंगे। अब देखो कब आता है। और गैस देखो यहाँ पे सीढ़ी का जुगाड़ कैसे किया है मैंने, यहाँ पर ये और फिर ये ऐसे। पहले एक संदली थी लेकिन उसको खुलवा दिया, उसके ये देख रहे हो आप डंडे रखे हुए, ये उसी के। पहले एक संदली थी लेकिन बाबा जी ने कहा उसको खुलवा दो, और उसके सारे टुकड़े देखो यहाँ पड़े हुए। तब फिर ऊपर चढ़ना, फिर कैसे चढ़े, तो फिर देखो जुगाड़ ऐसे किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे। सो गाइस कभी ना मेरा ये माइक बंद हो जाता है, तो पता नहीं क्या होता है। जैसे कल का ही एक ब्लॉग था, मतलब मैंने कुछ बोला और जो मैं कुछ बोल दिया काफ़ी देर, जब मैंने देखा उसमें आवाज़ ही नहीं। मैंने कहा माइक तो पूरा काम भी कर रहा है, जैसे कि आप देखो इसमें हरी लाइट जल रही है, मतलब ये ऑन है समय। कल ये इसमें हरी लाइट जल भी रही थी और रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ। अब आवाज़ गायब हो गई इसमें से। फिर हमने कहा इतनी मेहनत से बनाओ, फिर आवाज़ गायब हो जाती है और फिर अब मैं उसको वॉइस ओवर करूँगा, तो ये बात हो जाती है गाइस। कैसा फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लाइफ का कहाँ ले जाएगी, किस जगह पे ले जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, दुकान पे मैं आके एक जगह स्टक हो गया हूँ, यहाँ से कहीं हिल नहीं पा रहा मैं। और जैसे ये जो ब्लॉग्स वाले चैनल होते हैं ना, जो डेली ब्लॉग्स में डालता हूँ, ये इतने ज़्यादा उठ नहीं पाते। 100 में से 1 आध का उठ जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा उठ जाएगा, लेकिन 99 लोगों के फेल हो जाते हैं। जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत हाई फेलियर चांस होता है, क्योंकि जो नए आदमी है उसको कौन ही दिखना चाहेगा, मुझे कौन ही दिखना चाहेगा, कौन मुझ में इंटरेस्टेड होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझ में कोई, जिससे आप खुद ही देख लो, एग्जाम्पल ही आपके सामने यही मैं खड़ा हूँ। 100 से ज़्यादा मैंने व्लॉग्स डाल दिए हैं अभी तक और 0 व्यूज़ रहते हैं, हर वीडियो पे 0 व्यूज़ रहता है। तो एक आधा भले ही 17-18 व्यूज़ चला गया, 17 गया हो, मतलब आप नियरली आप 0 ही मानो सबको, मतलब सारे वीडियोस 0 व्यूज़ पे हैं। तो आप देखो मतलब, और भैया कितनी ही मेहनत करें, मतलब 3 महीने तो हो गए मेरे को ये सब चीज़ें करते करते, लेकिन रिस्पॉन्स है ही नहीं, 0 रिस्पॉन्स है। मतलब कोई मुझे देख ही नहीं रहा, तो बड़ा गंदा लगता है गाइस। मतलब ऐसा कब तक करता रहूँ। ना कोई मुझे फीडबैक देता है, ना कोई बोलता है, ना कोई लाइक, ना कोई डिसलाइक, कुछ भी नहीं आता। सब कुछ एकदम शून्य है। तो यही है। अब हालांकि मैंने कमिटमेंट किया अपने आप से कि जब तक 100 सब्सक्राइबर, जब जिस दिन 100 हो जाएंगे उस दिन सब कुछ अच्छे से मैंने, तब मुझे को मालूम होगा ना कि मेरे कुछ लोग तो हैं जो मेरे साथ हैं। वही तो कोई मेरे साथ ही नहीं है। तो मैं अगर
सबको बता दूंगा, फैमिली में बता दूंगा तो फिर कितनी मेरी किरकिरी होगी, कुछ पूछो मत आप। इसलिए मैंने कहा यार चलो कोई ना, लेकिन गाइस मैं कोशिश मतलब करूँगा, मतलब देखूंगा, मैं 1 साल करूँगा, 2 साल करूँगा, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। मतलब 2 साल के लिए भी बहुत मतलब वो चाहिए, दिमाग बहुत आपका आपके साथ में हो, और धैर्य बहुत चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए। इतना लो फेज़ आता है, इतना लो फील करता हूँ मैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा, फिर भी मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ। मतलब बहुत पेशेंस चाहिए गाइस, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी बज चुका है शाम के 7 और फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे। हाँ, तो घर पे आता हूँ अच्छा लगता है। और गैस देखो कि मैं क्या लाया हूँ, ये आपको कुछ रंग बिरंगी गोलियां दिख रही होंगी। गैस इसका नाम है जमकॉल और एक कैल्शियम की दवा है। और गैस ये जो कैल्शियम की दवा है ये अप्रैल 26 की इसकी एक्सपायरी, मैं आपको दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखो इसमें लिखा है ना, मई 26, सॉरी अप्रैल 26 ये इसकी एक्सपायरी है। तो मैंने उसको पूछा था भैया से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल भर तो ये चली जाएगी। तो मैंने कहा हर्षी तुम ये खा लेना, क्योंकि हर्षी के काफ़ी जॉइंट्स में और बोन्स में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मतलब पता नहीं क्यों। तो ये कैल्शियम की कमी से हो सकता है। तो उसको डॉक्टरों ने पहले भी ये जमकॉल प्रिस्क्राइब की थी, तो यही मैं ले आया हूँ। और इसके अंदर गाइस 15 कैप्सूल्स हैं, और वो हर दिन एक खाएगी तो 15 दिन में निपटा देगी इसको। तो इसलिए मैंने ले भी ली, नहीं तो 2-3 मतलब इसके पैकेट्स लेने थे तो वो मैंने लिए नहीं इसी चक्कर में, क्योंकि अप्रैल 26 की एक्सपायरी हो रही है, तो अपने पास सिर्फ 1 ही महीना बच रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यही वाली ले लो, बाकी फिर तो देखेंगे बाद में क्या होता है। सो गाइस देखो नंदिका ने मेरा माइक कहाँ फेंक दिया है, इस साइड में। अभी बड़ा मुश्किल है यहाँ से निकल पाना, तो धीरे धीरे उसको निकालता हूँ। अब देखो शायद थोड़ा बहुत निकल ही गया होगा, किनारे है और ये आ गया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर यहाँ से गिरती है तो फिर मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये देख रहे हो अब यहाँ पे खाँच है, खाँच है, अगर ये चीज़ यहाँ पे गिर जाएगी तो फिर इससे निकालना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे सारे हलीम सीड्स जो हैं सब भिगो दिए हैं, भिगोए नहीं हर्षी ने अभी तक। अरे मुझे लगा भिगो दिए हैं, मैं तो कब खाली पड़े हैं वो बोलता हूँ। सो गाइस मैंने बोल दिया, अब हर्षी ने भिगो दिए। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यही एंड करने का टाइम आ गया। देखो कैसी वो मच रही है चिल्ला चाट, वो नंदिका है साथ खेलती रहती है। तो नंदिका है मतलब बहुत परेशान करती है लोगों को, मतलब इतना परेशान करती है, ना तो रात को ढंग से सोने देगी, ना तो कोई काम करने देगी, हर चीज़ में मतलब उसको अटेंशन चाहिए अपनी। तो खैर गाइस आज के ब्लॉग को बस यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसे आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहना, ठीक है। बाय बाय।